Hello बच्चों, let's read the question. A resistance wire has a resistance R. Half of this wire is stretched to double its length and half is twisted to double its thickness. Then its new resistance becomes, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be resistance of a given wire which is written as R equals rho multiplied with L divided by A. Here L is the length of wire, A is the cross sectional area. Now according to the question, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है जिसका वैल्यू R के बराबर है. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे एंड दैट विल बी कि जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं या हम किसी वायर को यहाँ पे कंप्रेस करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. यानी अगर मैं इस वायर को यहाँ पे स्ट्रेच कर दूं और इसकी लेंथ यहाँ पे एल डैश के बराबर कर दी तो जो इसका एरिया होगा दैट विल बी ए डैश. तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, दैट विल बी ए इंटू एल विल बी गिवन एज ए डैश एल डैश. नाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज गिवन एज आर. तो यहाँ पे सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई वायर दे रखी है जिसकी जो टोटल लेंथ है वो L के बराबर है. हमने इसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया और दोनों पार्ट में जो थिकनेस है उसको अलग तरीके से यहाँ पे चेंज किया. तो सबसे पहले हम ये मानते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दैट विल बी गिवन एज ए. तो इसका जो वायर का रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं इट विल बी रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए के. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी. नाउ हमने इसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास निकल के आया इसकी जो लेंथ थी दैट वाज L/2 और यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ. यानी जो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसकी लेंथ को हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया. पहले इसकी लेंथ L/2 थी, अब हमने इसको डबल कर दिया. डबल करने का मतलब ये हो गया हमने इसको इस तरीके से स्ट्रेच किया कि इसकी लेंथ यहाँ पे L/2 से अगेन L के बराबर हो गई. तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पहले अगर A था तो अब ये ए डैश के बराबर होगा. तो अगर हम यहाँ से देखें हमने इसकी लेंथ को स्ट्रेच करके एल के बराबर कर दिया तो जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम से निकाल सकते हैं. इट विल बी वॉल्यूम ए इंटू L/2 विल बी इक्वल टू ए डैश इंटू एल. एल से एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और जो ए डैश की वैल्यू होगी दैट विल बिकम A/2. यानी हमारे पास जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी अगर मैं इसको R1 का नाम दे दूं इट विल बी गिवन एज रो इंटू. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे R1 की वैल्यू होगी इट विल बी रो इंटू लेंथ L के बराबर आ गई और क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा ए डैश के बराबर. सो फ्रॉम हियर R1 विल बी रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए डैश की वैल्यू हो जाएगी A/2 के. सो वी कैन राइट इट विल बी R1 इक्वल्स 2 इंटू रो इंटू एल बाई ए और रो इंटू एल बाई ए इज द वैल्यू ऑफ R जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है. तो R1 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ R. इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे जो हम सेकेंड पार्ट है अगर इसको देखें इट इज स्टेटिंग हाफ इज ट्विस्टेड टू डबल इट्स थिकनेस. यानी हमने जो दूसरा पोर्शन है उसको इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया कि उसका जो यहाँ पे थिकनेस है वो डबल हो गई. थिकनेस डबल करने का मतलब ये हो गया हमने इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज कर दिया. हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास जो सेकेंड हाफ का लेंथ था वो L/2 था. हमने इसमें इस तरीके से चेंजेस कर दिए कि इसकी थिकनेस को यहाँ पे डबल कर दिया. यानी इसकी थिकनेस में यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे. तो अगर इसका यहाँ पे रेडियस पहले R था तो अब हमने इसका जो रेडियस है वो डबल करके 2R के बराबर कर दिया. यानी पहले अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A के बराबर था दैट वाज पाई इंटू R स्क्वायर. अब इसका जो एरिया होगा A डैश दैट विल बी पाई इंटू 2R का स्क्वायर दैट विल बी 4 पाई R स्क्वायर. और 4 पाई R स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4 इंटू ए के बराबर. ये तो हमारे पास यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने अगर इसकी थिकनेस को डबल किया है तो इसका एरिया में किस तरीके से चेंज आएगा. लेकिन जो लेंथ है अभी हमें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि लेंथ किस तरीके से चेंज हुई होगी. अगेन हम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो बिफोर हमारे पास जो वॉल्यूम था दैट वाज ए इंटू L/2 दैट विल रिमेन सेम दैट विल बी ए डैश इंटू एल डैश. और हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इंटू L/2. ए डैश की जो वैल्यू होगी इट विल बी 4a और L डैश की जो वैल्यू होगी हमें फाइंड आउट करनी है. a से a कैंसिल हो जाएगा तो जो L डैश की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज L/8. नाउ यहाँ से
वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. ये हो जाएगी R2 के बराबर. इट विल बी रो इंटू लेंथ आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे L/8 और एरिया हमारे पास आ जाएगा 4A के बराबर. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी रो इंटू L/32 AK. तो यहाँ से जो हमारे पास R2 की वैल्यू आएगी इट विल बी R/32. नाउ जो हमारे पास पूरा कॉम्बिनेशन है अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास पहला पोर्शन आ गया वायर का जिसमें हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज करके L के बराबर किया और यहाँ पे जो दूसरा पोर्शन है इसमें हमने थिकनेस को इंक्रीज कर दिया इस तरीके से. और इसमें जो हमारे पास लेंथ थी वो हमारे पास L/8 के बराबर थी. दोनों को हमने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया है. हम यहाँ से देख सकते हैं. तो जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी इट विल बी R1 प्लस R2. R1 की जो वैल्यू थी इट इज 2R. R2 की जो वैल्यू थी इट इज R/32. तो दोनों को अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेके ऐड करें इट विल बी 32 इंटू 2 64R प्लस R इट विल बी 65RK. This will be the final answer. So from the given question we can say here the new resistance become 65 into R divided by 32. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.